रुकिए यहीं पर, क्योंकि आपने बोला राहुल जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री, देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद जो सुधांशु त्रिवेदी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? मैं पूछता हूं, एक सेकंड, ना फाड़ा था, क्या हिम्मत है आप में, आपने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने की? नहीं, अरे वो तो देखिए, इतनी सामूहिकता में विश्वास करते हैं कि 3.5 साल हो गए अभी समूह में अध्यक्ष ढूंढा ही जा रहा है। इतनी सामूहिकता है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जो किया था, मैं एक बात कहना चाहूं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, मगर मैं ये कहना चाहूंगा उनके साथ जो ये हरकत की वो पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल थी, जो राहुल गांधी जी ने, जबकि वो एक फोन छोड़िए, वो एक इशारा कर देते मनमोहन सिंह जी को तो वो कैबिनेट और विड्रॉ हो जाता। इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ अपमान करना था उस समय के प्रधानमंत्री का। संजीव प्रधानमंत्री ने बोला कि भ्रष्टाचार, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारी कार्रवाई हो रही है वो सब एक हो रहे हैं। आपके खिलाफ भी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, यानी आपकी पार्टी के खिलाफ? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी की दोस्तबात की बातें करने लगूंगा, शराब घोटाले की बात जब उनके दोस्तबात की बातें करने लगूंगा, उनके भ्रष्टाचार की बातें करने लगूंगा तो पूरा शो निकल जाएगा। लेकिन मैं चौथी बात में क्या लगता है भ्रष्टाचार पे आपको फंसा दिया बीजेपी ने? मुझे देखिए, हम सब लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। मैं एक बात बताऊं, एक बच्ची ने बच्चा सवाल किया, कहा ने एक आपके एनालिस्ट ने सवाल किया कि इनके बहुत सारे विधायकों पर केस है। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, इस 7 साल 8 साल की राजनीति में हमारे 62 एमएलए पे 169 केसेज हैं, जिसमें 124 केसेज में कोर्ट ने कहा ये क्या बकवास है। मैं अपनी बात करूं, मेरे पे 4 एफआईआर। क्या एफआईआर है कि हमने पुलिस को मारा पीटा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को मारा, मैंने मनोज तिवारी जी को मारा, मैं विजेंद्र गुप्ता जी को मारा, ये सारे केसेस हमारे पे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अब देखिए जब कभी इन दोनों की डिबेट होती है, देखिए वो तो शराब वाला मामला मारने पीटने का नहीं है। अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। इन्होंने कहा कि ये बी टीम है, ये दोनों कहते हैं, दोनों को ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है। अब जब पंजाब, मैं वही बात कर रहा हूं। और एक बात और उन्होंने कहा कि पंजाब जब गए तो विश्वास जी ने कहा कि ये खालिस्तानी है। तब मैंने दोनों से पूछा कि बताइए भाई ये टीम कौन है फिर खालिस्तानी का? लेकिन पंजाब की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज तक के इतिहास में ऐसा मेडल किसी को पंजाब में मिला। पहली बात कही राहुल गांधी जी का जवाब है। एक दशक पहले, अरे राहुल गांधी जी को आगे याद करेंगे, पहले सुधांशु जी बोलिए। तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, सिर्फ भारत के इतिहास में 2 ही इलेक्शन ऐसे हुए, 2019 और 2004, जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, क्योंकि महंगाई की जो रेट थी वो विकास दर से बहुत कम थी, आधी थी। मगर इन्होंने 2014 की एक बात कही तो हमें तो याद आ गया, अरे 2013-14 बहुत अच्छा याद दिला दिए। एक टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, और टोपी पहना दी जनता को और टोपी गायब। अब ये बताइए, तो आंदोलन से निकले नेता हैं, सारी संसद चोर है, कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा, और तो और ये कहते केस विड्रॉ हुए। ये भारत के इतिहास की सबसे कम आयु की नई नवेली अजब अलबेली पार्टी है, जिसके की अध्यक्ष 4 नेताओं के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाने के लिए कोर्ट में माफी मांग चुके। अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, और शायद मनीष तिवारी जी के खिलाफ। आज तक भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं हुई। इसका मतलब कितना सच बोलते हैं, झूठे होने का प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय से लगा के तमगा जो बैठे। और उससे बड़ा आपको पता, इनकी पार्टी में एक लोकपाल थे, एडमिरल रामदास, और जैसे ही लोकपाल ने कुछ बोलना शुरू किया, उठा के फेंक दिया उनको कूड़े में, जो टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। तो आपकी कथनी करनी का अंतर। एक सेकंड सुधांशु, मेरा आपसे सवाल है, 10 सेकंड 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। देखिए बार बार आरोप लगते हैं कि सीबीआई ईडी का आप सहारा ले रहे हैं। अभी भी आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि शराब के घोटाले में कोई घोटाला नहीं है, लेकिन आप ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी कह रही है, ऐसी कोई गलत नई बात नहीं करी, गलत बात नहीं करी, यही तो सारे आरोपी लगाते थे। सुनिए, 2014 से पहले, एक मिनट में पूरी बात कर लूं सर, उसके बाद आप बोलिए। 2014 से पहले हम विपक्ष में थे ना, तब जांच के घेरे में कौन था? सीबीआई घेरे में। 2G घोटाले में हमारे नेता थे, CWG में हमारे नेता थे, कॉमनवेल्थ में हमारे नेता थे, कोयला घोटाले में हमारे नेता थे, शराब के घोटाले में लालू प्रसाद यादव पार्टी का आरोप है। सुनिए, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। शराब के घोटाले में जो आम आदमी पार्टी कह रही है, वो कह रही है कि आप डर रहे हैं केजरीवाल की लोकप्रियता के कारण। मैं मनीष सिसोदिया ने बोला, भाई विपक्ष का चरित्र है भ्रष्टाचार।
जब ये हम विपक्ष में थे तो भी यही जांच एजेंसी के घेरे में थे, हम सत्ता और पक्ष ये में तो आए भी यही सब जांच कुछ एजेंसी हो के गए घेरे में है। और जब संजीव झा एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बड़े लोकप्रिय हो चुके हैं, केजरीवाल जी बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं, इस वजह से मोदी जी डर रहे हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि हाल ही में चुनाव हुए जिसके अंदर पंजाब के अंदर जरूर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन यूपी, उत्तराखंड और कई और राज्यों के अंदर कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस नंबर 2 रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 2 रही है। आपका तो खाता भी नहीं खुला है। क्या कहना चाहते हैं अमीश जी? पहली बात, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये फर्जी जांच था। हम पूछ रहे हैं कि मनीष जी के खिलाफ मिला क्या, ये तो बता दो। आप तो ये भी कह रहे थे 3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। आप तो कह रहे थे 3 दिन में गिरफ्तार करेंगे। सुधांशु जी को नहीं टोकते हैं, मैं सबको हमारे बीच में आ जाते हैं। मैं सबको टोकता हूं। अरविंद केजरीवाल पर अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। ये जहां जा रहे हैं ये आपकी विकेट गिरा रहे हैं। दिल्ली आए आप साफ हो गए, पंजाब गए आप साफ हो गए। क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये जिस तरह से अपने आप को पिच कर रहे हैं ये आपके लिए चिंता की बात है, या फिर 2024 में आप अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े होने को तैयार हैं जैसे आप दिल्ली में खड़े हुए थे 2013 के अंदर? समूचे देश की जनता के पीछे खड़े होने को हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल पूछा। सुन लीजिए ना, एक गंभीर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्होंने किससे यह आचरण लिया। महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे, सवाल था? अब आप मेरे को बोलने ही नहीं देंगे। कौन सा आरोप लगाया? आप बोल दीजिए। किस आरोप की बात? किस आरोप की बात कर रहे हैं? अध्यादेश फाड़ने की जो बात आप क्या कह रहे हैं राहुल आप? गांधी पर वो महात्मा गांधी से सीखा था उन्होंने। ये गंभीर आचरण था, बताइए, खैर जवाब दीजिए। अब सुन तो लीजिए। ये कांग्रेस की सरकार को अंग्रेज बता दिए, कह रहे हैं उनका अध्यादेश फाड़ के उन्होंने गांधी जी। आपने क्या बोल दिया? ये आपने बोल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी क्या? आप जितना चाहे बोलने को जितना चाहे डिफेम करिए। ना मैं आपको क्यों आजादी डिफेम कर रहा हूं? वो मैं तो न्याय सवाल की पूछ लड़ाई रहा हूं। लड़ रहा है, लोगों को जानना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि उसे फाड़ कर फेंक दो। वो राहुल गांधी ने किया। क्या अध्यादेश था? मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार का मतलब मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेज की सरकार की 2001 में ये भी लेकर आए थे वही कानून, मेरे पास प्रमाण है उसके। लेकिन राहुल गांधी जी ने फाड़कर वो अध्यादेश फेंका कि सजा याफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीति में रहने का अधिकार। अब गठबंधन कर रही है उसी के साथ। सुन लीजिए अब एक बात। दूसरी बात, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दो मतलब भाई, बेरोजगारी और महंगाई और 2 घर जमाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था ये इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा है, यही कहा ना आपने? महात्मा बिल्कुल। देखिए आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ धन्ना सेठों के लिए, सुनिए ना मेरी बात, धन्ना सेठों को सारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, को महात्मा गांधी ने सिखाया राहुल जी को। गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए लगाकर राहुल गांधी जी और महात्मा गांधी जाइए, वहां पर एक तख्ती लगी हुई है, जब द्वार पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी ने सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप लोगों से? महात्मा गांधी जी ने सिखाया। मुझे बोलने का अधिकार देंगे? मौका दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार हाँ अमीश देवगन जी। अब इसी पे सवाल है, मेरी बात पूरे करने ऐसे देखिए क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप? इन्होंने बड़ी बात की ईडी सीबीआई की, क्या हुआ जानते हैं? विजय माल्या का लुकआउट नोटिस जारी किया गया सीबीआई द्वारा, लुकआउट नोटिस को रिवोक किया। ठीक है, हिंदुस्तान से भगाया। ये तो बड़ा खुलासा इन्होंने कर दिया कि महात्मा गांधी ने सिखाया है कि अध्यादेश फाड़ना। देखिए कई बार क्या होता है कि कहां महात्मा गांधी और कहां वो थे, कहां ये हैं। अब जब ये गांधी जी से इस प्रकार की प्रेरणा लेना शुरू करते हैं, भाई कोई बताए कभी गांधी जी ने कोई अध्यादेश फाड़ा? और चलिए अगर हम मान भी ले, वो तो अंग्रेजों की सरकार खिलाफ लड़ रहे थे, ये तो आपकी सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था, मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, जो रोबोट के हिसाब से चलने वाली सरकार थी, आपकी माताजी के आदेश पे चलने वाली सरकार थी। और ये सरकार कैसी थी? ज्यादातर समय सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया है, पूरी बात सबसे ज्यादा। अगर मैं हिंदुस्तान के संसाधनों की लूट की बात करता हूं तो अमीश देवगन जी तुरंत सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चले जाते हैं। बताइए ना, 5,35,000 विजय माल्या, बताइए इंसॉल्वेंसी बैंक कोर्ट में क्या हो रहा है हिंदुस्तान को बताइए। 95% का हेयर कट, ये हर्ष गोयल, ठीक है आपने बोल लिया, देखिए अबे दुबे ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपकी राय में तो हर अभी विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, विक्टिम कार्ड मत
के लिए ठीक है, 300 अपनी करोड़ बात को रुपए रखिए। में ऑडियो देखिए निकाला, विजय ऑडियो माल्या ने 10 करोड़ रुपए के लोन विजय एक करोड़ माल्या में ने सेटल किया। किस प्रधानमंत्री को धन्यवाद का पत्र लिखा कि मेरा लोन खत्म हो गया था, इसके बावजूद आपके द्वारा लिखे गए लेटर के द्वारा मुझे एसबीआई से जी, एक्स्ट्रा लोन मिल गया। धन्यवाद का पत्र रिकॉर्ड में है। समाप्त और हो एक रहा है। केस बताइए विजय माल्या के समय खिलाफ जो समाप्त हो रहा है इस चर्चा के लिए, लेकिन मैं देख समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आखिरी 2 पॉइंट जानना चाहता हूं। कोई अपनी बात को रखना चाहता हो तो रख सकता है, पीछे मैं जा नहीं पाया, आप बोलिए। जो आरजेडी की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, इनके जो सारे नेता इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो हम इनको वोट किस बेसिस पे? अच्छा, भ्रष्टाचार आप कहते हैं बड़ा मुद्दा होगा। जी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए, इस व्यू को रखने के लिए। लेकिन 24 के चुनाव में मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है। लेकिन कन्विक्शन ये है कि नरेंद्र मोदी को जरूर हराना है 2024 के अंदर। लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको यह हमारा नया संस्करण जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।